वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कुमार। आज हम बनाएंगे राजस्थानी काचरी की सब्जी, जो बहुत ही फेमस और बहुत ही मज़ेदार लगती है। सच में ये खाने में बहुत ही चटपटी लगती है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पे लिए हमने काचरी। ये काचरी सिर्फ राजस्थान में ही मिलती है और ये खट्टी होती है। और अगर हम इसकी सब्ज़ी बनाएं तो खट्टी और मीठी भी बनती है और इसकी चटनी भी बनती है। तो आज हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो पहले मैं इसके आगे पीछे के हिस्से काट लूँगी और बीच में से 2 भाग करके हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। अगर छोटी वाली काचरी हो तो आप उसके 2 पीस भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारी थोड़ी बड़ी वाली काचरी है, इसलिए हमें इसके इतने टुकड़े करने पड़ रहे। वरना इससे छोटी साइज की भी आती है जिसके हम सिर्फ 2 या 3 टुकड़े कहीं कर सकते हैं। तो ये काचरी इस काचरी के अंदर कड़ी काचरी भी आया करती है। तो इसे पहले काटने से पहले ज़रूर चेक करें कि ये हमारी काचरी कड़ी तो नहीं है। लेकिन जो मैंने काचरियाँ ली है, ये काचरियाँ हमारी बिल्कुल भी कड़ी नहीं है। ये बिल्कुल मीठी है और बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन होती है वो कड़ी होती है। तो यहाँ पे देखो हमारी सारी काचरी कट के तैयार हो गई है। इसे कितने मिनटों में काट के हमने तैयार कर लिया है। तो अब हमने यहाँ पे कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा तेल और इसमें डाला है हमने आधा चम्मच जीरा। और अब इसी के अंदर डाल देंगे हम हरी मिर्ची। तो यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्ची ली है, तो उसको भी हम तेल में डाल देंगे और 1 मिनट के लिए हम पका लेते हैं। और अब इसी के अंदर डाल देंगे हम लहसुन। तो 1 चम्मच हमने लहसुन डाल दिया है। अब हरी मिर्ची और लहसुन को हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। जब लहसुन को हम तेल के अंदर पकाते हैं तो हमारी सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट उसका डबल हो जाता है। तो इसलिए हम इसे 1 मिनट के लिए पका लेते हैं पहले हरी मिर्ची और लहसुन को। तो अब हमारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच लिया हमने जीरावन पाउडर। और स्वाद अनुसार डाल देंगे हम इसके अंदर नमक। तो यहाँ पे मैंने आधी चम्मच से भी थोड़ा कम नमक लिया है। और अभी इन मसालों के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और ये मसाले हमारे पका लेंगे हम। तो इस मसालों को मैं कढ़ाई के अंदर डाल देती हूँ। इस सब्ज़ी को हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल बनानी है हमें, लेकिन फिर भी ये सब्ज़ी कितनी मज़ेदार लगती है। आप एक बारी बनाना ज़रूर, आपको खुद को पता लगेगा कि ये सब्ज़ी कितनी सच में कितनी अच्छी लगती है। अगर आपने एक बार ये सब्ज़ी बना ली तो सच कहती हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी तो खाना भूल ही जाओगे आप, क्योंकि इतनी टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। इसके साथ पराठे, रोटी या पूड़ी, जिसके साथ भी ये सब्ज़ी खाओगे ना आप, सच में बहुत ही अच्छी लगती है। और तो यहाँ पे देखो हमारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल के हमारे मसालों को पका लिया है। इस मसाले में हमें थोड़ा सा पानी डालना है और हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो काचरी हमने कटिंग करी थी उस काचरी को हम इस मसाले के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हमें इसे 2 मिनट के लिए मसाले के अंदर ही पकाना है हमारी काचरी को। बिल्कुल इस तरीके से हिलाते हुए इसे 2 मिनट के लिए हम पका लेंगे। फिर इसके अंदर हमें पानी बाद में डालना है, पहले हमें इसे ही पकाना है इसे तेल के अंदर। आपको पता है ये काचरी सिर्फ राजस्थान में ही पाई जाती है। और जैसे ही बारिश का सीज़न चालू होता है काचरी आना चालू हो जाती है। यहाँ पे देसी गंवार की फली और काचरी का यहाँ पे सिर्फ यहीं पाई जाती है। अब और कहाँ कहाँ मिलती है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एमपी में तो ये नहीं मिलती, क्योंकि ये राजस्थान में मिलती है। तो ये देखो हमारी काचरी पक चुकी है। आपको इस तरीके से इसे पकाना है पहले बिना पानी डाले ही, तभी हमारी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। पता चले कि आपने मसाले के अंदर ही काचरी डाल दी, उसमें पानी डाल दिया, तो वो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी आपकी। तो आपको इसी तरीके से पहले इस सब्ज़ी को कम से कम 5 मिनट के लिए इसे पकाना है। और अब डालेंगे हम इसके अंदर पानी। तो यहाँ पे पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो कि आपको सब्ज़ी किस तरीके से बनानी है। मैं इस थोड़ी कम ही पानी डाल रही हूँ, थोड़ी ग्रेवी टाइप में हमें सब्ज़ी को बनाना है, क्योंकि ये सब्ज़ी इसी तरीके से अच्छी लगती है। तो अब हम इस सब्ज़ी को फिर से पका लेते हैं। जब तक इसमें अच्छे से हमारी सब्ज़ी पक नहीं जाती तब तक इसमें पका लेते हैं इस सब्ज़ी को। और यहाँ पर करीब मैंने 1 गिलास के समथिंग इसमें पानी डाल दिया है इस सब्ज़ी के अंदर। अगर वेट से देखा जाए तो 250 ग्राम के करीब हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। तो अब हम इसे पकने देते हैं हमारी सब्जी को। अब हमें डालना है इसके अंदर शक्कर।
तो हमारी सब्ज़ी को यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए थे सब्ज़ी को पकते हुए। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है शक्कर। अगर आप सब्ज़ी के अंदर शक्कर के बजाय अगर आपके पास गुड़ डालना चाहो तो गुड़ भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे शक्कर डाला है। अगर आप गुड़ डालेंगे तो शुगर फ्री भी इसे खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शक्कर ही डाली है। अभी मैंने 3 चम्मच शक्कर डाली है सब्ज़ी के अंदर, क्योंकि हमारी सब्ज़ी इतनी ही है। शक्कर डालने से क्या होगा कि हमारी सब्ज़ी खट्टी और मीठी दोनों बनती है और ये खाने में सच में बहुत ही मज़ेदार बनती है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि ये सब्ज़ी खट्टी मीठी बनती है और मज़ेदार बनती है? जब तक हम खुद ट्राई नहीं करते हमें किसी भी चीज़ के लिए पता नहीं लगता कि ये सब्ज़ी कौन सी किस तरीके से लगती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और इसे बनाएं कि आपको ये सब्ज़ी खाने में कैसी लगती है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर आपने कांचे की सब्ज़ी बनाई तो आपको कैसी लगी। तो सच में हमारी सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनी है। यहाँ पे ये हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गई है। आप देख सकते हो जैसे हमारी सब्ज़ी पक जाती है तो जो ग्रीन काजरी रहती है वो सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो जिस तरीके से मैं आपको काजरी दिखा रही हूँ, जब हमने डाला था तो बिल्कुल ग्रीन और कच्ची थी। तो अब हमारी सब्ज़ी पक गई है, इसलिए सॉफ्ट हो गई है और नरम हो गई है और वो इतनी ग्रीन जो दिख रही थी अंदर से कच्ची वो ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब है कि हमारी सब्ज़ी ये पक चुकी है और ये हमें कंप्लीट हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम कर देते हैं गैस को बंद और यहाँ पे हमारी ये मज़ेदार वाली सब्ज़ी बन गई है। तो इस सब्ज़ी को चाहे आप पराठे के साथ खाओ या रोटी के साथ, जिसके साथ भी आप ये सब्ज़ी खाएंगे सच में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। लेकिन ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो इस सब्ज़ी को अब हम दूसरे बर्तन के अंदर डाल देते हैं। आप देख सकते हो इसका सब्ज़ी का कलर और सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो ये हमारी सब्ज़ी यहाँ पे कंप्लीट बनके तैयार हो गई है। तो कैसी लगी आपको मेरी सब्ज़ी का वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें।